तो मार्केट हमारे जोन पे आया, मार्केट ने उसको टैप करा, उसके बाद हमको यहाँ पे देखने को मिला हमारा एमएसएस, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था, उससे अप ट्रेंड में हो चुका है। लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए इसके बाद यूज़ करेंगे सिंपली फिप का। जैसे मार्केट 50% पे आता है, एंट्री लेनी है, प्रीवियस वाले स्विंग के नीचे का ऐसा रखना होता है। और जो हमारे टारगेट होते हैं इसमें हम रखते हैं सिंपली जो हमारे मेन टारगेट थे हायर टाइम फ्रेम के, जो कि कहाँ पे थे आपको पता ही होगा, जो कि थे यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो इस ट्रेड में हमको कितने 48 पॉइंट के एसएल के साथ कितना 2104 पॉइंट का हमको टारगेट देखने को मिला। तो मैंने स्टार्ट किया है एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स, जिसकी हेल्प से हम 90% ट्रेडर की लिस्ट से बाहर आ जाएंगे जो कि हमेशा लॉस करते हैं, और उन 10% ट्रेडर में आ जाएंगे जो कि प्रॉफिट करते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं कि प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, या फिर ऑपरेटर, बैंक्स वगैरह। उनके साथ जो है हम अपनी एंट्री ले सकते हैं मार्केट में, क्योंकि वो जो है मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अगर हम उनके साथ अपनी एंट्री बनाना सीख जाएं तो हमको बड़े बड़े प्रॉफिट जो है ईजिली होने लगेंगे। मुझे पता है अभी आपको जो यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। उसके लिए बस आपको क्या चीज़ करनी है, इस कोर्स को अच्छे से देखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी लेक्चर मैं लाने वाला हूँ सारे के सारे आपको जो है देखने हैं। तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें ईजिली कर लोगे, कोई बड़ी बात जो है उसमें नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हम जो है कुछ ऐसे जोन देखने वाले हैं, कुछ ऐसे जोन देखने वाले हैं जहाँ से मार्केट ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। जिसके बाद आपको सिंपली एक चीज़ करनी है कि जैसे ही मार्केट आपके जोन पे आए, जोन मतलब कि एक एरिया टाइप, ठीक है, जैसे इतना बड़ा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया कि इतने पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, इस तरह। जैसे ही मार्केट उस जोन में आए आपको सिंपली एक ही चीज़ करनी है, आपको एंट्री बना लेनी है, और टारगेट जो है पहले से ही सेट कर देना है। वो कहाँ तक के रहते हैं वो आपको पहले से ही जो है रख देना है, वो भी मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। और बस एंट्री लेने के बाद आपको टारगेट तक का वेट करना है एंड प्रॉफिट गिनना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें हम जो है पहले 5 पॉइंट देखेंगे, 5 एंट्री देखेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं आईडीएम बो चौकी ये सारी चीज़ें हैं, ये बस आप इस लेक्चर में आप सिर्फ देख लो। इसको मैंने लेक्चर नंबर 3 या फिर 4 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जो है जाकर देख सकते हो। स्ट्रक्चर मैपिंग उस पर लिखा हुआ होगा, तो जिसमें कि ब्रैकेट में स्ट्रक्चर मैपिंग लिखा हुआ हो उसको जाके देख लेना, आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। तो आपको जो है ये आईडीएम वगैरह इनसे अभी दूर रहना है, बस आप इस लेक्चर के लिए दूर रहो। इस लेक्चर में ये चीज़ आप मत समझो। ठीक है, मैं जो बताऊंगा बस आपको वही चीज़ देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम और चौक स्वीप वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर फर्स्ट से। तो जो हमारी पहली एंट्री आती है वो आती है हमारी आईडीएम की एंट्री। ठीक है, अभी आईडीएम क्या होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसमें कोई मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, वहाँ पे आप जो है जाके देख लेना। ठीक है, तो जब भी मार्केट क्या करेगा, ठीक है, जब भी मार्केट क्या करेगा, कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पे आईडीएम पॉइंट बना रहा है, इसके वो आपको पिछले लेक्चर से पता चलेगा। तो जब भी मार्केट क्या करे कि जो हमारा आईडीएम वाला पॉइंट है उसको स्वीप कर दे। ठीक है, मार्केट आईडीएम ना करके कुछ ऐसे करके स्वीप कर दे कि मार्केट जो है मार्केट नीचे तो जाए, मार्केट नीचे तो जाए, लेकिन नीचे क्लोजिंग ना करके क्लोजिंग कहाँ पे कर दे, ऊपर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आईडीएम की जो हमारी लाइन रहेगी, हमारा जो पॉइंट रहेगा, मार्केट क्या करता है वहाँ पे उसके ऊपर, उसके नीचे तो जाता है लेकिन उसको स्वीप कर देता है, मतलब कि वहाँ पे नीचे क्लोजिंग ना दे के क्लोजिंग जो है वो ऊपर दे देता है, तो इसको हम बोलते हैं आईडीएम स्वीप। तो ये हमारी पहली एंट्री बनती है, लेकिन इस एंट्री की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप जो है लिखते चलो कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक है, आने वाले जो पॉइंट है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा भी है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए हम इसको ट्रेड नहीं करते, बहुत ही कम इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसके नीचे हमारा कोई पीओआई ना हो। ठीक है, पीओआई मैं पिछले वाले लेक्चर में सबको जो है बता चुका हूँ कि मतलब जहाँ से हमको एंट्री लेनी होती है, बेसिकली वो आपको नीचे पता चल जाएगा। या इतना देख लो कि नीचे अगर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस, ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट नहीं है जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, तो अगर मार्केट हमारे आईडीएम को स्वीप करता है तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो हो जाती है 90%। ठीक है, 90% एक्यूरेसी जो है इसकी हो जाती है अगर मार्केट में नीचे की साइड कोई बचा हुआ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस वगैरह कुछ भी। ठीक है, एक केस में और इसकी 90% हो जाती है, वो होता है हमारा एमएसएस। अगर हम इसको यूज़ करते हैं एमएसएस के साथ, एमएसएस क्या होता है
लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेरिश एमएसएस और बुलिश एमएसएस। मार्केट जो है इस तरह नीचे आ रहा है, पहले इसको ब्रेक करता है, लो से हाई फिब मार करो, 50% पाती है एंट्री और लो का एसएल और ऊपर तक के टारगेट, ठीक है, हाइट यहाँ तक के। तो अगर मार्केट इसके साथ जो है एमएसएस दिखाने के बाद हमको एंट्री देता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो भी इसकी एक्यूरेसी जो है 85 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एंट्री वाला सिस्टम की, मतलब कि पहला एंट्री का मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी होती है 50%, लेकिन उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं 90% तक अगर हमारे डाउन साइड में कोई पीओआई ना हो या फिर वो हमारा एमएसएस के साथ जो है हमको एंट्री दे, ठीक है। चलते हैं अपने सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला जो हमारा एंट्री मेथड है वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री। इसमें हमको पहले ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री को लेना होता है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 80%। अब ये कैसा होता है पहले वो देख लो। मार्केट पहले क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आइटम ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, आइटम यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कर दिया बॉस, ठीक है, फिर से आइटम ले लिया, ठीक है, फिर आइटम कहाँ पे लिया, यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट आइटम लेता है हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ छोटा। जैसे ही मार्केट आइटम लेता है हमको अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, तो इस चीज़ की दिक्कत ना लो कि अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पिछले वाले लेक्चर जाके आप जो है देख सकते हो। तो सिंपली हमको यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा कोई स्विंग बना हुआ, मार्केट जो कभी भी 90 डिग्री तो ऊपर नहीं जाने वाला, ऐसे सीधा तो ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो कुछ पुल बैक ले लेके जाता है, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो जैसे मार्केट नीचे आता है तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनते हैं। तो सपोज करते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी मार्केट क्या करेगा, तो जब भी मार्केट क्या करता है कि हमारा जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से हमको एंट्री देता है। एंट्री के लिए हम वही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, या तो हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मार्केट जैसे इस पर टैप हो एंट्री ले लो, इसके लो का एसएल और ऊपर तक के टारगेट, एकदम फिक्स टारगेट है बॉस तक के, बॉस तक जाएगा तो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ रूल है बॉस तक जाने के, वो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा, मतलब कि इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाने के बाद बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट क्या करता है पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, पहला वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उससे हमको एंट्री देता है, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 80%, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो होती है 80%। लेकिन अगर मार्केट में कुछ ऐसा हो कि जो हमारे नीचे के जितने ऑर्डर ब्लॉक है ये प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट में नीचे की तरफ और कोई ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट ही ना हो, ये जो हमारा यही एक ऑर्डर ब्लॉक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक, पहला और आखिरी ऑर्डर ब्लॉक, तो इसकी एक्यूरेसी 95% हो जाती है, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एमएसएस का। एमएसएस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो, सप्लाई डिमांड ट्रेड करो, या फिर कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है, एमएसएस को यूज़ करना है और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो वो, तो ठीक है। तो ये जा के जोर से देखना, लेक्चर नंबर 5 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही पीओआई है, मतलब कि एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो है प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा सेकंड एंट्री टाइप। अब चलते हैं अपने थर्ड एंट्री टाइप पे। इनको हम पीओआई इनको ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जिस पॉइंट पे, मतलब कि जो ऑपरेटर हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट है, इनका इंटरेस्ट है बाइंग या फिर सेलिंग करने के लिए। अब चलते हैं अपने थर्ड वाले पे, जो कि हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब ये समझो, मार्केट क्या करता है, ऊपर जा रहा था, आइटम लिया, आइटम यहाँ पे आइटम लिया, उसके बाद बॉस कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह पुल बैक बनाते हुए जा रहा है और यहाँ पे आइटम ले लिया, ठीक है। तो जब मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे हमारा आइटम ले लेता है, तो हमको सिंपली मार्क करना होता है ऑर्डर ब्लॉक। सपोज करते हैं यहाँ पे अगर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, मार्केट सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं, पुल बैक लेता हुआ जाएगा। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, इस लैग में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और इस लैग में हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो सोचते हैं कि मार्केट सबसे पहले क्या करता है कि ये जो हमारा पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से हमको एंट्री नहीं देता, या फिर जो भी हमारा एंट्री मॉड्यूल है, या फिर हमारा एसएल हिट कर देता है, या फिर हमको एंट्री देता ही नहीं है, ठीक है, मार्केट सीधा नीचे आ जाता है इसको बिना रेस्पेक्ट करे। तो इसके बाद अगर हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक लैग में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब कि 2 से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक है,
अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है तो वही काम करेगा, अगर 2 ऑर्डर ब्लॉक है तो क्या करना है, 3 है तो क्या करना है, 4 है तो क्या करना है। सबसे पहले अगर हमको पहले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है एंट्री नहीं देता या ऐसे लेट हो जाता है या फिर कोई भी सीन है, तो हमको सिंपली लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे शिफ्ट होना है। ये जितने भी बीच के ऑर्डर ब्लॉक हैं इन पे हमको ट्रेड नहीं करना। ये ट्रैप बनेंगे SMT, मतलब कि स्मार्ट मनी ट्रैप इसको बोलते हैं। तो स्मार्ट कुछ प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये उनके लिए ट्रैप बनेंगे। यहाँ से मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन फिर से नीचे जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। मार्केट इस जोन से भी थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर से जो है नीचे आ जाएगा। तब हमको यूज़ करना होता है अपना लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि है यहाँ पे। तो सिंपली जैसे ही मार्केट क्या करता है लास्ट वाले हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, आपको सिंपली एंट्री बनानी है और बॉस तक के टारगेट होते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी की बात करें, इसकी एक्यूरेसी होती है 90%, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी और एंट्री नहीं मिलती और लास्ट एंट्री होती है चौक वाली, लेकिन उसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। उनकी बात करेंगे तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी की, मतलब कि इस वाले एंट्री टाइप की कि लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट हमको एंट्री दे रहा है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और एक सबसे मेन चीज़ कि जैसे कि मैं आपको जो है 5 टाइप बता रहा हूँ, IDM वाला बताया, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और थर्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब कुछ लोगों को क्या होगा कि पहली बार में समझ में नहीं आता या फिर उनका कुछ डाउट होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी उनके डाउट है, डाइट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट हैं, आप सिंपली क्या करो, बिना सोचे समझे कमेंट सेक्शन में जाओ और सिंपली अपने डाउट जो है टाइप कर दो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सबके डाउट जो है सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सबको रिप्लाई करूँगा। तो जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में और अपने अपने डाउट जो है शेयर कर सकते हो, सबको मैं जो है रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोर्थ एंट्री टाइप पे, जो कि हमारा बॉस, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अभी हम इन दो को देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलेंगे सीधे। तो ये जो हमारा होता है ये सिंपली होता है हमारा बॉस। इसमें मार्केट क्या करता है, मार्केट इस तरह आइडियम लेता है, ठीक है। आइडियम जैसे लेता है हमारा बॉस क्लियर होता है, मार्केट फिर से जाता है, आइडियम लेता है, हमारा बॉस क्लियर होता है। इस बार मार्केट क्या करता है, बॉस को क्लोज ना करके, बॉस के ऊपर जो है कैंडल क्लोज ना करके, ठीक है, बॉस के ऊपर कैंडल क्लोज ना करके मार्केट क्या करता है, कुछ ऐसी कैंडल बना देता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, कुछ ऐसी कैंडल बना देता है जिसमें मार्केट ऊपर जाता तो है, मार्केट ऊपर इस तरह जाता है, लेकिन वहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं कर पाता। बॉडी कहाँ पे क्लोज करता है, नीचे आके। तो इसको बोलते हैं बॉस स्वीप, ठीक है, मतलब कि बॉस स्वीप हो गया। तो इसके बाद क्या होता है कि हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हमारे POI होगा, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक FEG वगैरह, वहाँ तक के टारगेट मिलता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई इसको ट्रेड ना ही करो। और बहुत सारे मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेड करने के, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक तो वही बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, और आइडियम वाला भी ट्रेड मत करना मैं बोलना चाहूँगा। तो आप लिक्विडिटी के बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विडिटी पिछले 3 लेक्चर मैंने अपलोड किया है लिक्विडिटी के, लेक्चर 5, 6, 7, ठीक है, ये 3 लेक्चर मैंने अपलोड किया है लिक्विडिटी पे। उसके अकॉर्डिंग आप जो है ट्रेड कर सकते हो। कितने उसमें आपको एक एंट्री सेटअप तो ऐसा है भाई, जब भी वो बनेगा आपको टारगेट ही मिलना है और बड़ा टारगेट मिलना है, ठीक है। तो देखो उसके बाद आता है सेम, जैसे कि हमारा बॉस के लिए था, सेम होता है चौक के लिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये हमारा लो था। मार्केट क्या करता है, बॉस करने के बाद सीधा आइडियम लेता है, लेकिन इसको बॉस नहीं करता और नीचे इसको चौक को क्या करता है, यहाँ पे स्वीप कर देता है। स्वीप मतलब कि मार्केट में कैंडल कुछ ऐसी बनती है कि मार्केट जो है नीचे जाता तो है, लेकिन कैंडल क्लोज ना करके कैंडल ऊपर की साइड क्लोज कर देता है, जिसके बाद मार्केट हमको थोड़ा बहुत अप साइड मूव देता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये थे 5 सेटअप जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन चीज़, जो कि होता है हमारा एग्जाम्पल, जो कि मैं आपको इस पर अलग चार्ट में दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैग करेगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल जो है अब हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जगह था, अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो यहाँ पे हमारा हाई पॉइंट है। तो यहीं से जो है स्टार्ट करते हैं। आपको जो है बेरिस का एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा और बुलिस के एग्जाम्पल भी देखने को जो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, सिंपली आपको जो है हाई मार्क कर लेना है। तो ये हो गया हमारा हाई पॉइंट। हाई पॉइंट के बाद होता है हमारा अगला स्टेप, होता है हमारा आइडियम का। इस पूरे लैग में कोई हमारा आइडियम नहीं है, ठीक है, ये आइडियम पॉइंट है। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ तक नहीं आया, उसके बाद मार्केट नीचे गया, ये हमारा आइडियम पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मार्केट नीचे आ गया और नया आइडियम बनाया है। तो ये जो हमारा आइडियम यहाँ पे बना है वो है हमारा ये।
तो इसको हम मार्क कर लेंगे क्या, IDM। तो जैसे ही हमारा IDM मार्क हो जाता है उसके बाद क्या होता है हमारा लोअर लो कन्फर्म। IDM होने के बाद हमारे लोअर लो और लोअर हाई कन्फर्म होते हैं, ठीक है। तो अब हमको अगला स्टेप करना है कि इस हाई पॉइंट से इस IDM तक मार्क करने हैं अपने ऐसे पॉइंट जहाँ से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके कोई यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे है हमारा क्या, गैप इम्बैलेंस, ठीक है। और कोई हमारे एंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे 2 पॉइंट ऐसे जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, हमको एंट्री दी। अगर आप इसको क्या करोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, जैसे कि मैं डेट चेक कर लेता हूँ 1 जनवरी, तो मैं क्या करता हूँ 1 मिनट पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ MSS क्या चीज़ होती है, ठीक है। 2024 चल रहा है, 1 जनवरी, आजा आजा आजा, हाँ देखो, अब देखो मैं आ चुका हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री बनाने के लिए। अब एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, MSS। तो MSS मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और यहाँ पे इस वाले लो को ब्रेक करा, तो ये हो गया हमारा MSS, ठीक है। अब MSS के बाद हमारा अगला स्टेप होता है FVG। सिंपली ऊपर से लेके इसका लो ये था, यहाँ तक मार्क करो। उसके बाद मार्केट क्या किया, 50% पे हमको पिन पॉइंट एंट्री दी, यहाँ पे देखोगे पिन पॉइंट एंट्री दी, एंट्री बनाओ। स्विंग के हाई का, ये जो स्विंग है पहला वाला स्विंग होता है, इसके हाई का ऐसा रखना होता है, और जो टारगेट होते हैं वो सिंपली होते हैं हमारे अगले वाले बॉस तक के। तो देखो ये है पावर, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कि जो हमारा जिस लैग में हमारा सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो इस लैग में हमारा एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई थी, जिसको हमने ट्रेड किया और टारगेट जो आपको देखने को मिले, ये कैसे आपको मिले, एकदम फास्ट मूव देखने को मिला, ठीक है। एकदम डाउन साइड का मूव खतरनाक वाला, 300 पॉइंट तक का ये टारगेट था हमारा। फिर से हमको फाइंड करना है अपना IDM। अगर मैं जल्दी जल्दी मार्क करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा IDM पॉइंट, ये IDM हो गया, जिसके बाद हमारा क्या कंफर्म हुआ ये। अब अगर हम देखें तो हमको अपनी एंट्री बनाने के लिए अब क्या करना है कि हमको जैसे ही IDM हुआ है तो यहाँ से हाई से लेकर लो तक अपने एंट्री मार्क करनी है, कि जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते थे। तो इसको मैं अब जो इधर कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो अगर हम देखें तो हमको जो एंट्री सबसे यहाँ पे हाई से नीचे तक पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा FVG देखने को मिलता है, उसके बाद ये हमारा इनसाइड है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसके बाद हमारा मार्केट साइडवेज। तो सिर्फ इस लैग में हमारा एक ही पॉइंट है, वो है ये वाला, जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते थे। तो चाहो तो मैं इसको भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक, चलो एक एग्जांपल फिर से दिखा देता हूँ। 4 जनवरी की डेट है, मार्केट 4 जनवरी ओपन हो जा सके, ठीक है। तो देखो जैसे ही मार्केट टैप करेगा आपको क्या फाइंड करना था कि मार्केट MSS हो, MSS, ठीक है। मार्केट में हम क्या देखने को मिले, MSS, जो हमको कहाँ पे देखने को मिला, जो यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिला, लो पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो ये मार्क कर लेंगे अपना लो पॉइंट, ये हो गया हमारा MSS। उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या था कि आपको फिब को हाई मार्क करना है, और यहाँ पे अगर इसके नीचे, उसके बाद हमको स्विंग टू स्विंग चलना है। ये हमारा पहला स्विंग बना, इसके बाद मार्केट 50% तक नहीं गया, ये स्विंग बना, उसके बाद भी नहीं गया, 38 तक भी नहीं गया, इसके बाद यहाँ तक बना, नहीं गया। ये जो हमारा स्विंग बना ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा स्विंग बना, इसके बाद मार्केट यहाँ पे गया 50 थोड़ा 60 तक गया। तो लेकिन हमारा रूल तो भाई एकदम सिंपल है कि 50 पे ही हमको अपनी एंट्री लेनी है। तो करो भाई 50 पे एंट्री लो। जस्ट ये जो हमारा पहला स्विंग है इसके हाई का रखो SL, ठीक है। इसको कर देता हूँ डिलीट, और टारगेट अपने वही वाले जो कि है ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट, जो कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है। इसमें कितने पॉइंट मिले, 632 पॉइंट, समझ रहे हो ठीक है। तो ये होता है, ये किसका एग्जाम्पल था, सेम वही जिसमें हमको क्या चीज़ थी कि एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट हो। अभी हम चलते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल पे, जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा, कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड देखने को मिले।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं एग्जांपल दे सकूं। फाइंड करना है अपना आईडीएम, ये हो गया हमारा आईडीएम। आईडीएम होती है आपको हाई से, ठीक है, हाई पॉइंट कहाँ पे, ये हो, और लो पॉइंट कहाँ पे, ये वाला। तो आपको हाई से आईडीएम तक ऐसे पॉइंट मार्क करना है जहाँ से हमको एंट्री देखने को मिल सके। तो देखें 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 दोस्तों, यहाँ पे हमारा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, कोई ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, ये ऑलरेडी टैप हो चुका है क्योंकि इसके नीचे एफवीजी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये हो गया हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक जिसके नीचे प्रेजेंट है हमारा एफवीजी, ठीक है। और नीचे की तरफ देखें तो और कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है। आप इसको ग्रीन कैंडल को बोलोगे, लेकिन इसने कोई हाई ब्रेक नहीं किया और ऊपर से ये इनसाइड बार भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एंट्री देखने को मिली एकदम पिन पॉइंट, जस्ट इसका हाई का रखो एसएल और यहाँ पे हमारे टारगेट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा डाउन साइड का बॉस। अब हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है कि फिर से हमको आईडीएम देखने को मिले। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आईडीएम जो देखने को मिला हमको वो था यहाँ पे। तो इस आईडीएम में अलग क्या था, ठीक है, इस आईडीएम में अलग क्या था वो बताता हूँ आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, क्यों हमारा जो हाई था वो ब्रेक करा, क्यों ये हमारा हाई ब्रेक करके चोक कर दिया। ये हो गया हमारा चोक, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इस आईडीएम में अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है डायरेक्ट गैप अप खुला, ठीक है, मार्केट गैप अप खुला डायरेक्ट। तो मार्केट सीधा गैप अप खुला तो आईडीएम तो हमारा हो गया, लेकिन हमको एंट्री कहाँ से लेनी थी डाउन साइड की, सिर्फ हमारा एक ही पीओआई था, वो था यही आईडीएम वाला। तो मार्केट क्या करना था कि अगर यहाँ से हमको डाउन साइड की एंट्री देनी थी तो पहले ही हमको पहले आईडीएम दिखाता और वहीं से इसको स्वीप करता, मार्केट यहाँ पे स्वीप करता तो हमको डाउन साइड एंट्री लेते। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने मिला, सीधा गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर चला गया और कैंडल क्लोज करके चोक कर दिया। कोई चांस नहीं था हमारा एंट्री का, यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, ना ही कोई एसएल गया, चोप हो गया। चलो अब आप बोलोगे कि भाई हमको अप साइड की एंट्री मिलती, लेकिन मार्केट सीधा नीचे चला गया, तो कहाँ लेते आप अप साइड की एंट्री। सबसे पहले आईडीएम फाइंड करो। आईडीएम कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा आईडीएम। छोटा सा जूम करोगे तो पता चल जाएगा, बड़ी स्क्रीन में मुझे दिख रहा है, आप जो छोटी में देख रहे होगे शायद, ठीक है, तो इसलिए मुझे दिख गया। ये हमारा आईडीएम हो गया, जिसके बाद हमारा क्या, ये कन्फर्म हो गया हायर हाई। अब हमको एंट्री बनाने के लिए क्या करना था, इस लो से लेके इस हाई तक, मतलब इस लो से लेके इस आईडीएम तक आपको पॉइंट मार्क करने थे, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। तो ये दो हमारे ऑर्डर ब्लॉक थे, लेकिन मार्केट क्या करता है, सीधा गैप डाउन कर देता है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो कैसे लोगे एंट्री, रात रात में थोड़ी ना ले लोगे ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिर से चौक, मतलब कि मार्केट जब फिर से डाउन साइड हो चुका है तो हमको फिर से एंट्री बनानी है अपनी डाउन साइड के लिए। फाइंड करना है अपना आईडीएम। आईडीएम कहाँ पे हमारा, ये होगा हमारा आईडीएम। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ही आईडीएम हुआ आपको साथ साथ में पीओआई भी मार्क करके रखने होते हैं। तो पीओआई देखें, एक तो ये था हमारा जहाँ से हम अपनी डाउन साइड की एंट्री ले सकते थे, ये था हमारा लास्ट वाला, और ये है पूरा एक इनसाइड, मतलब कि बड़ी कैंडल जिसके अंदर ये छोटी छोटी कैंडल है। तो ये बड़ी कैंडल तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि इसके नीचे एफवीजी प्रेजेंट नहीं है। तो ये छोटी वाली कैंडल है रेड वाली, जिस पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये जो रेड वाली कैंडल है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी कैंडल बनी हुई हैं, ये लाल हरी जितनी भी, ठीक है, यहाँ तक ये सब इसके अंदर है, तो इसको हम मार्क नहीं कर सकते। तो मार्केट क्या हुआ, सिंपली वहाँ पे टैप करा और हमको जो है टारगेट दे दिया। सिंपली यहाँ पे टैप करा, टारगेट इसमें बहुत छोटे, सिर्फ ऑर्डर अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका हाई का रखो और हमको डाउन साइड के यहाँ पे टारगेट जो देखने को मिले। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल था, सेम वही कि पहला ऑर्डर ब्लॉक। इसलिए मैंने बोला था पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हमको जो है देखने को मिलती है। फिर से हम मार्क करेंगे आईडीएम, ये हो गया हमारा आईडीएम। आईडीएम होती है क्या, हमारा मार्क हुआ लोअर लो, ये कन्फर्म हुआ। एंट्री कहाँ से मिलती है हमको, एंट्री देखो, एंट्री देखो, एंट्री देखो, इस हाई से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको हाई मार्क करें तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो हाई से, ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है जिसके नीचे एफवीजी प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये, ठीक है, नहीं ये रेड वाली कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक जिसके नीचे हमारा एफवीजी प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ, ठीक है। तो अब क्या देखने को मिला
कि मार्केट पहले एफ से ही डाउन साइड जब मूव दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक बोलता हूँ मैं तो ऑर्डर ब्लॉक से ही जाता है। मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिला कि ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके नीचे चला गया। मैक्सिमम टाइम आपको मतलब कुछ बार देखने को मिला कि एफ चला गया। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि एफ पे आते ही जैसे ही वो MSS बनाता है तो आपको जो है अपने डाउन साइड की या फिर अप साइड की एंट्री ले लेनी है। वो मैटर नहीं करता कि वो एफ से जा रहा है या फिर ऑर्डर ब्लॉक से, आपको MSS फाइंड करना है। या फिर सेफ खेलना चाहते हो, ठीक है, सेफ खेलना चाहते हो, आपका बॉस बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, बॉस उस वाले बॉस की नहीं, इस वाले बॉस की बात कर रहा हूँ। तो आप जो है क्या करो, एफ पे आते ही एंट्री ले लो। एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन टारगेट भी आपके जो है बड़े हो मिलने में। यहाँ तक आपका टारगेट, ठीक है। कहाँ से टारगेट लेंगे, यहाँ से जस्ट इसका हाई का एसएल और ये टारगेट, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा एडवांस तरीके से, मैं एक एडवांस पॉइंट बताऊँ तो मैं अगर इसको ट्रेड करता तो मैं कैसे करता, 1 मिनट पे जाता। अगर मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करूँगा तो हमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पहले वहाँ तो टैप करा, उसके बाद मेरे को पता होता है कि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद थोड़ा रिजेक्शन लेगा तो हम वेट करेंगे एफ का। तो ये था हमारा एफ तो मैं फिर से यहाँ से एंट्री लेता, जिससे क्या मेरे को फ़ायदा होता कि यहाँ पे जो अप साइड का मूव आया है ना, मैं इस चीज़ से बच सकता और इस 2 तरीके से इस पूरी रैली को कैप्चर करता। ये थोड़ा एडवांस है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सिंपल समझो कि आपको यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ एग्जिट करना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर से वही आईडीएम कहाँ पे हुआ, ये हो गया हमारा आईडीएम, जिसका हमारा लोअर लो कन्फर्म हुआ ये वाला। हमको डाउन साइड की एंट्री कहाँ से देखने को मिलती, कहीं से भी नहीं ठीक है, कहाँ से देखने को मिलती, कहीं से भी नहीं। यहाँ पे कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप फिर से यहीं पे देखो कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया, तो ये हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, सीधा हो गया हमारा चौक। इसका बाद मार्केट क्या है, अप साइड जाने वाला है। तो अब हम वेट करेंगे सिंपली वही चीज़ का जो कि है हमारा आईडीएम। तो यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं, इस लैग में कोई आईडीएम नहीं है, हाँ यहाँ पे बना है, ये हो गया हमारा आईडीएम। जिसके बाद ये हो गया कन्फर्म आ रहा है हाई। उसके बाद सिंपली क्या करना है, लो से लेके आईडीएम तक जितने हमारे ऑर्डर ब्लॉक है सबको मार्क कर लो। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रेड कैंडल एकदम परफेक्ट, ठीक है, रेड कैंडल मार्क कर ली। उसके बाद हमारा अगला ऑर्डर ब्लॉक ये वाली रेड कैंडल एकदम परफेक्ट। उसके बाद हमारा अगला ऑर्डर ब्लॉक देखे तो ये वाला, ठीक है। तो देखो, अब जब भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि 2 से ज़्यादा अगर हमको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट वाले को छोड़ के मिडिल वाले को तो पहले ही डिलीट कर देना है, उस पर तो ट्रेड नहीं करना, वेट करना है पहले का या फिर लास्ट का। अब एंट्री बनाने के लिए मैं चलो इसके लिए क्या करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो डेट चेक करते हैं 2 फरवरी और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ। 2 फरवरी कहाँ पे है, ओपन और भाई ये कितना बड़ा है, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से हमको एंट्री लेनी थी, ठीक है, यहाँ से हमको एंट्री लेनी है। सिंपली फाइंड करो अपना आईडीएम मतलब कि MSS। वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम क्या बोलते हैं उसको आईडीएम, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं MSS। तो जो कि हमारा यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेंगे क्या, MSS। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फिप का लो टू हाई, एंट्री बनेगी हमारी यहाँ से, अरे ठीक है, आउट साइड के टारगेट लो का SL। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा SL जो है हिट हो गया, ठीक है। अभी तक जितने मैंने आपको ट्रेड बने मिलेगा 6-7 ट्रेड बने जिसमें हमारा सिर्फ एक SL हिट हुआ। तो लेकिन हमको अभी तक बना के रखनी है क्योंकि अभी हमारे पास है हमारा लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हमको जाना है सिंपली लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे सेम वही चीज़ फाइंड करनी है जो कि हमारा आईडीएम। तो मतलब कि MSS मार्केट ने क्या टैप करा, एकदम पिन पॉइंट टैप करा, ठीक है। टैप होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। MSS देखेंगे, ये इनसाइड बार है इसको नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा MSS, इसको मार्क कर लेंगे MSS, ठीक है। उसके बाद फाइंड करेंगे अपना फिप की हेल्प से लो हाई मार्क करो, मार्केट पिन पॉइंट एंट्री दिया, ठीक है। यहाँ से होगी हमारी एंट्री, जस्ट ये स्विंग है, इसके लो का रख लो SL। अगर आप थोड़ा सेफ चलना चाहते हो तो जस्ट सबसे लो का,
मैं इस तरह लेता हूँ कुछ, और टारगेट इसको मैं 5 को जो हटा देता हूँ। टारगेट वही हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको लेने हैं, जो कि कहाँ तक है हमारे, इसको मैं पहले ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉस था वो था ये, कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो ठीक है। तो ये कुछ हमारे टारगेट थे, कितने, देखो भाई ये था हमारा 2000 पॉइंट, ठीक है। तो 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी में कितने होते हैं खुद सोचो, ठीक है। आप क्या करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, 2-2 पॉइंट, 4-4 पॉइंट और 10-10 पॉइंट जो है निफ्टी में लेते हो और निकल जाते हो। कुछ लोग तो देखा है भाई मैंने प्रीमियम में क्या करते हैं, 130 पे उठाएंगे, 135 पे सेल कर दें। लेकिन भाई मैं किसी को वैसे नहीं बोल रहा कि भाई गलत है, ऐसे ही है भाई, वो उनका ट्रेडिंग स्टाइल है, वो जैसे ट्रेड करते हैं। मैं तो इस तरह ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, मतलब रिकमेंड क्या भाई, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं तो ऐसा करता हूँ, या फिर मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो ये चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, स्कैल्पिंग मैंने नहीं करी है भाई, पर इतना ज़्यादा वो भी नहीं करी कि भाई 31 पे खरीद के 32 पे बेच दो, ठीक है। तो एक बार सिंपली आपको एंट्री मिलेगी यहाँ से, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, अलर्ट लगा दो, सिंपली ऐसे करके जाओ और अलर्ट लगा दो जहाँ पे भी लगाना चाहते हो, ठीक है। जैसे ही मार्केट आए एग्जिट कर दो, वरना चलने दो प्रॉफिट, जैसे ही हमारा टारगेट मिले अलर्ट लगा दो, हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल था ये था हमारा लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक का, कि हमको यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिली, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो भी आपके डाउट है उनको कमेंट कर सकते हो। तो चलो बाय बाय, एंजॉय करो।